Hello class, once again I am back with my new video for science class. Today I am going to take the last topic related to your science class, that is thunderstorm and cyclone. So what is thunderstorm? Thunderstorm is a storm which is caused by the uprising of hot air. Uprising of hot air. Generally thunderstorm is caused in the tropical area just like in India. जो थंडरस्टॉर्म है उसकी हिंदी गरज होती है. जनरली इट मीन्स गरज means during the rainfall there is a lots of lightning and lots of thundering. okay, जब बरसात होती है, जो थंडरस्टॉर्म जो होता है उस दौरान ये होता है कि देयर आर लॉट्स ऑफ लाइटनिंग, बहुत ज़्यादा बिजली चमकती है और बहुत सारे क्या होते हैं साउंड क्रिएट होते हैं या थंडर, बहुत सारे आवाज होते हैं. क्लियर. तो थंडरस्टॉर्म जनरली होता कब है? व्हेन द सनलाइट फॉल ऑन द वास्ट एरिया ऑफ द लैंड. जब जमीन की बहुत सारी बड़े बड़े एरिया क्या करता है, सनलाइट पड़ती है तो ये क्या करती है, वहां की एयर को ऊपर भेजती है. क्या होती है? ऊपर भेजती है. तो जब एयर ऊपर जाती है तो साथ ही साथ ये भी होता है कि वाटर बॉडी से, ठीक है, जनरली वाटर बॉडी से क्या होता है, वाटर भी इवापोरेट होकर ऊपर जाता है. जब इवापोरेट होकर वाटर ऊपर जाता है तो ऊपर जाने पर क्या होता है, कंडेंस होता है. व्हेन सनलाइट फॉल ऑन द, ठीक है, जब सनलाइट फॉल करता है अर्थ पे तो जो जिस भी एरिया में फॉल करता है वहां की लैंड को क्या हीटअप करता है. जब लैंड को हीटअप करता है तो वहां के आसपास जो एयर है वो अभी हीटअप होती है. अगर कोई वाटर बॉडी हो तो वहां से वाटर वेपर भी क्या होता है, वाटर वेपर फॉर्म में ऊपर उठने शुरू होता है. जैसे जैसे ऊपर उठता है वैसे वैसे टेम्परेचर घटता जाता है और ये क्या होता है, कूल डाउन होना शुरू करता है. जब कूल डाउन होता है तो ये किस फॉर्म में चेंज होता है, ड्रॉप के फॉर्म में चेंज होता है. और ड्रॉप का जो पूरा कलेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, क्लाउड. क्या होता है, क्लाउड कहलाता है. अब जब क्लाउड होता है तो नीचे धीरे धीरे आना शुरू करता है. ठीक है, और नीचे आने के प्रोसेस के दौरान बहुत सारे दूसरे क्लाउड से ये क्या करता है, टकराता है. जब वो नीचे आता है तो बहुत सारे क्लाउड से क्या करता है, टकराता है. कुछ क्लाउड ऐसे एयर ऐसे भी होते हैं जो ऊपर की तरफ जाते रहते हैं हीटअप होकर, कुछ क्या नीचे की तरफ आते हैं. मतलब बहुत सारे मौसम होते हैं और जब उनके बीच में टक्कर होता है तो बहुत तेजी से क्या होती है, लाइटनिंग होती है और साथ से साथ बहुत सारे क्या होते हैं, साउंड होते हैं. और इस टाइप के हम क्या बोलते हैं, थंडरस्टॉर्म बोलते हैं. इसको क्या होते हैं, गर्जन या गरज बोलते हैं. जनरली इट ऑकर इन द रेनी सीजन. जो रेनी सीजन होता है उस दौरान ऐसा बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, और इंडिया में तो क्या है, कॉमन सी बात है. ठीक है, कि लाइटनिंग बहुत ज्यादा होती है. कुछ महीनों में, शुरुआती महीने में बहुत ज्यादा होती है, उसके बाद धीरे क्या कम हो जाते हैं. तो इसके पीछे रीजन ये होता है कि जब सनलाइट फॉल करती है एक बड़े से एरिया पे लैंड के तो वहाँ की एयर को हीटअप करती है. साथ ही साथ अगर वहाँ कोई वाटर बॉडी है तो उसमें प्रेजेंस वाटर भी इवापोरेट होता है और वह क्या होता है, ऊपर जाते हैं एयर के साथ. जब ऊपर जाता है तो वह धीरे धीरे क्या होता है, कूल डाउन होता है. क्योंकि रूल होता है एज यू गो हायर इट विल बी कूलर. जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे वैसे ही ठंडा होना शुरू करेगा. तो जो वाटर वेपर है वो क्या करता है, अपने में से हीट क्या करता है, बाहर कर देता है. और जब हीट बाहर करता है तो वो किस फॉर्म में चेंज होता है, ड्रॉप के फॉर्म में चेंज होता है. और ड्रॉप आपस में जब कलेक्ट होते हैं तो क्या बनते हैं, क्लाउड. अब जब क्लाउड बनते हैं तो बहुत सारे क्लाउड वहां प्रेजेंट रहते हैं जो आपस में क्या होते हैं, टक्कर करते रहते हैं. और जब जब वो स्ट्राइक करते हैं एक दूसरे से तब तक बहुत तेजी से क्या होती है, लाइटनिंग होती है, चमक होती है और बहुत ज्यादा साउंड क्रिएट होता है. इसको क्या बोलते हैं हम, थंडरस्टॉर्म बोलते हैं. क्लियर. कह कि व्हाट वी शुड टेक प्रिकॉशन ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म. अगर गरज होती है, बिजली चमकती है तो उस दौरान हमें क्या करना चाहिए. तो पहला स्टेप होता है वी शुड नेवर टेक शेल्टर अंडर द ट्री और एनी मेटलिक पोल. हमें कभी भी किसी पेड़ के नीचे या किसी मेटलिक टावर के नीचे हमें क्या करना चाहिए, जगह नहीं लेना चाहिए. यानी वहां पे हमें रुकना नहीं चाहिए. सिक होता है ना, बिजली कड़क रही, बरसात हो रहा है तो लोग क्या करते हैं, पेड़ के नीचे खड़ा हो जाते हैं. नहीं, आप पेड़ के नीचे नहीं खड़ा हो सकते हो. पेड़ के नीचे खड़ा हो गए तो चांसेस बनते हैं कि आपको बिजली मार सकती है. क्यों? क्योंकि जो बिजली होती है जब एयर में जब लाइटनिंग क्रिएट होता है तो बहुत सारे चार्ज को डिस्चार्ज करती है, बाहर रिलीज करती है और वह चार्ज किधर आते हैं, अर्थ की तरफ आते हैं. और जो पेड़ है वह थोड़ी सी क्या होती है, ऊंचाई पर होती है. ठीक है, और ऊंचाई पे जब होगी तो क्या होगा, इस पर स्ट्राइक कर सकता है कौन, लाइटनिंग. तो जब लाइटनिंग स्ट्राइक करेगा तो पूरे पूरे चार्ज पेड़ पे आ जाएंगे और अगर आप उससे कांटेक्ट में रहोगे आप भी उसमें चपेट में आ जाओगे. और आप उसके अगर कांटेक्ट में आ गए, अगर आप उसके कांटेक्ट में आ गए तो आपको भी क्या होगा, शॉक लगेगा और आपकी हो सकती है आपको चोट लग जाए या चांसेस बनते हैं आप क्या हो जाओ,
डेथ कर जाओ, ठीक है। क्योंकि जनरली लाइटनिंग जो होती है वो फैटल होती है, घातक होती है। एक बार जिसके ऊपर गिरती है, एक बार उसका झटका जिसको लगता है, चांसेस कम होता है बचने का, ठीक है। तो लाइटनिंग के दौरान आप कभी भी पेड़ नीचे नहीं रखोगे, क्योंकि पेड़ क्या होता है, स्टैटिक चार्ज को ऑब्जर्व करता है, रिलीज करने का चांसेस रखता है, ठीक है। पहला कंडीशन ये है। दूसरा, वी शुड नॉट टेक द शेल्टर अंडर ए अम्ब्रेला। अम्ब्रेला के नीचे भी आप नहीं रह सकते हो, छाते के नीचे भी नहीं रह सकते हो। क्यों? क्योंकि जो छाता होता है उसका, जैसे मान लीजिए हमारा छाता बना है, इस पे डंडी से ऐसे निकला होता है ना, और ये क्या होता है, नुकीला होता है, ठीक है। और जब हायर क्लास में आओगे, स्पेशली क्लास 12th में, तो उसमें हमें पढ़ाता है लाइटनिंग रॉड। तो लाइटनिंग रॉड ये कहता है रूल इसका कि अगर कोई रॉड है, अगर वो नुकीला है, तो अपनी तरफ स्टैटिक चार्ज जो क्रिएट हुआ है लाइटनिंग के दौरान, उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जो भी चार्ज लाइटनिंग के दौरान क्रिएट हुआ है उसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अगर आप एक अम्ब्रेला भी हो जिसका क्या है, ऊपर वाला भाग नुकीला है, तो चांसेस ज्यादा बनते हैं उस पर लाइट फॉल करेगी, उस पर लाइट क्या करेगी, फॉल करेगी, क्लियर। और उस पर लाइट फॉल करेगी तो आप उसको पकड़ के रखोगे, आपको क्या होगा, शॉक लग सकता है, ठीक है, चोट लग सकती है, मतलब मर भी सकते हो, कुछ भी हो सकता है उसमें, ठीक है। आप लोग देखोगे जितनी भी बिल्डिंग होती है ऊंची, सब पे लाइटिंग टावर लगाए गए थे, लाइटिंग रॉड लगाए गए रहते हैं, ठीक है। आप देखोगे ऐसे होते हैं, ठीक है, और ये सभी नुकीले होते हैं, और इनको क्या करते हैं, फिर वायर थ्रू जमीन में कंटेक्ट कर दिए रहते हैं। नीचे कॉपर प्लेट या कोई प्लेट बैठाया जाता है मेटल का, उसके साथ एक मोटे वायर द्वारा कंटेक्ट में होता है। या फिर आप देखोगे जो टावर होता है, मोबाइल का टावर जो होता है, उसके ऊपर भी क्या होता है, लाइटिंग रॉड लगी होती है, ठीक है, ऐसी। और उसका जमीन पे क्या, वैसे टावर पूरा लोहे का बना होता है, मेटलिक होता है, तो उसके जमीन में आप देखोगे कि पट्टी लगी होती है, स्ट्रिप लगी होती है चौड़ी चौड़ी, और वह जमीन के अंदर गई रहती है, वो लाइटनिंग से बचाने के लिए। टावर बहुत ऊंचाई पे होता है, अगर लाइटनिंग पड़ेगी तो क्या करेगा, टावर को नुकसान कर देगा। इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, इसको लाइटनिंग रॉड लगाया गया है कि जैसे उस पर लाइट पड़ेगी लाइटनिंग की, वो तुरंत कहाँ चली जाएगी, ग्राउंड पे पूरा बच जाएगा। जितनी भी मंदिर होती है, बड़ी इमारत जितनी भी होती है, हाई टावर की, ठीक है, सब कुछ क्या होता है, उससे बना होता है, ठीक है। अब गलत मत लेना मुझे, लेकिन हर एक चीज का दो पहलू होता है, एक होता है धार्मिक रिलीजियस और एक होता है साइंटिफिक, ठीक है। और कहीं ना कहीं धार्मिक चीजें साइंटिफिक से जुड़ी होती हैं, या साइंटिफिक धार्मिक से जुड़ी होती है, ठीक है। आप लोग देखोगे कि मंदिर मस्जिद जो कुछ भी होता है, ठीक है, सबके ऊपर, जैसे मंदिर है तो मंदिर के ऊपर क्या होता है, एक बहुत बड़ा टावर, बहुत टॉप होता है, गुंबद होता है, ठीक है, और उस पर क्या होता है, त्रिशूल लगा होता है ना। उसके बाद जो मस्जिद होता है, ठीक है, मस्जिद पर क्या होता है, 4 तारे ऐसे बना के लगाए होते हैं। अगर भाई को मुझसे गलत बन जाएगा तो गलत मत समझना कि मैं गलत बनाया हूँ, कभी कभी बन सकता है, ऐसा शायद होता है, ठीक है, वो लगा होता है, ठीक है। उसके बाद मान लो कि जो वो होता है ईसाइयों में चर्च का ऐसा लगा होता है, ठीक है। तो यह क्या धार्मिक भी है, धार्मिक एक दूर से देख के त्रिशूल आदमी बता सकते हैं कि मंदिर है, इसको देख के बता सकते हैं मस्जिद है, उसको देख के बता सकते हो क्या है, गिरजाघर है, ठीक है, जहाँ पे चर्च है, जहाँ पे लोग पूजा करते हैं, ठीक है, क्रिश्चियन लोग, ठीक है। लेकिन इसका जो साइंटिफिक रीजन है वो यह कहता है कि इससे यह होता है कि जो लाइटनिंग टावर, ये जो रॉड है, ठीक है, ये बहुत ऊंचाई पे होता है और ये नुकीला होता है, तो जब भी लाइटनिंग पड़ेगी वो इस पे आएगी और इसके थ्रू कहाँ चली जाएगी, बॉडी के नीचे होते हुए जमीन में चली जाएगी, ठीक है, जिससे पूरा का पूरा गुंबद टूटने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा, पूरा का पूरा क्या होगा, टूटने से बच जाएगा। इसमें भी ये होता है कि यह जो है, क्योंकि जो मंदिर मस्जिद बनाई थी काफी ऊंचाई बनाई थी ताकि दूर से आदमी देख सके, तो अगर ज्यादा ऊंचा तो चांसेस ज्यादा बनते हैं लाइटनिंग फॉल होने के। तो यह जो है जैसे लाइट फॉल होगा वो क्या करेगा, इसको नीचे जमीन में ट्रांसफर कर देगा। इसमें भी यही होता है। इस समय तुम मान लो कि नहीं होता है, पहले जो पुराने घर थे कच्चे, ठीक है, इसके खोपरेल में घर करते हैं, उसके हर एक किनारे पे घर ऐसे बनता था, ठीक है, ऐसे ऐसे सब लगा रहता था, होता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, नया थपुआ बोलते उसको। तो उसमें क्या होता था कि हर एक किनारे पे ऐसी मटकी बनाई गई रहती थी, बनाई के मटकी आती थी, उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके लगाया जाता था। मुझे एक्चुअल में जहाँ तक मैं देखा हूँ ऐसे बनाया था। इसके पीछे भी यही नहीं होता कि ये थोड़ा भले मिट्टी का बना है, फिर भी क्या है कि थोड़ा सा अगर भीगेगा तो कंडक्ट कर सकता है चार्ज को।
चाहे नुकीला, तो जो भी घर पे अगर आती है लाइटनिंग ये इसकी तरफ ही आएगी और इस पर स्ट्राइक करेंगी, ठीक है, तो हो सकता है फूट जाए, लेकिन बाकी जगहों पे स्ट्राइक नहीं करेंगी, ठीक है। तो घर को बचाने के थंडर स्टॉर्म से हम क्या करते हैं कि लाइटनिंग रॉड लगाते हैं, ठीक है। तीसरा, नेक्स्ट वन, इफ यू आर आउटसाइड योर होम, अगर आप घर से बाहर हैं, ठीक है, इफ यू आर आउटसाइड योर होम, सो प्लीज ट्राई टू रिमेन इनसाइड योर कार और बस। तो आप कार और बस के अगर आप अंदर आप बैठे हैं तो कितना भी लाइटनिंग होगी, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि साइंस का रूल कहता है कि जब लाइटनिंग पड़ती है तो वो सिर्फ सरफेस पे जाती है, किस पे जाती है, सरफेस पे, अंदर नहीं बॉडी पे रहती है, ठीक है। ये साइंस का रूल है, जब आओ क्लास 12 में तो आप जान जाओगे, सब कुछ बार पढ़ाते हो उसमें। तो आप बस से अगर अंदर बैठे हो तो कितना भी जोर जोर से लाइटनिंग हो, बाहर सभी चीज पर लाइटनिंग गिरेगी, नुकसान कर सकता है, लेकिन बस पे गिरने पर क्या हो जाएगा, सरफेस के ऊपर फ्लो करेगी, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए कहता है कि अगर आप बाहर हो तो कोशिश करो कि बस और क्या करो, कार में बैठे रहो। अगर आप कार बस में हो तो उसी के अंदर बैठे रहो, लाइटनिंग कितना पड़ेगी, कोई आपको नुकसान नहीं करेगी, ठीक है। तो ये था हमारा थंडर स्टॉर्म, ठीक है। तो थंडर स्टॉर्म ये होता है कि बरसात के साथ साथ बहुत ज्यादा क्या बिजली वगैरह कड़कती है। इसके पीछे ये होता है कि उस दौरान बहुत सारे क्लाउड आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं, और टकराते वक्त उनके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन के चलते, घर्षण के चलते, ठीक है, लाइटनिंग क्रिएट होती है और वो लाइटनिंग नीचे फॉल करती है, वो क्या होते हैं, थंडर स्टॉर्म। आप लोग देखे होंगे 2-3 दिन पहले खूब लाइटनिंग हो रही थी और खूब क्या होती थी, थंडर स्टॉर्मिंग हो रही थी, ठीक है। इसके पीछे यही कारण है, बीच में टाइम क्या था, मौसम गर्म था, ऐसा होने के चांसेस बनते हैं। जब बरसात देखोगे आप, ये भी चीज देखोगे कि जब बरसात स्टार्ट होती है किसी भी टाइम पे, मान लो कि 15-20 दिन से बरसात रुकी है, इस समय बरसात स्टार्ट है, ठीक है, तो 15-20 दिन के बाद जब बरसात स्टार्ट होती है तो चांसेस ज्यादा बनते हैं लाइटनिंग होने के, क्योंकि उस समय जो बादल होते हैं वो जगह जगह टुकड़े टुकड़े के हिसाब से रहते हैं और आपस में कोलाइड होने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। लेकिन जब लगातार बरसात होती है 5-7 दिन, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि बादल पूरी एक दूसरे से मिल गए रहते हैं, ठीक है, तो लाइटनिंग होने के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। आप देखोगे जब बरसात लगातार होती है 1-2 दिन के बाद बादल शांत, ठीक है, सिर्फ बरसात होगी, ठीक है, नहीं होगी, बस ये चांसेस, लाइटनिंग होने का, थंडरिंग होने के कोई चांसेस नहीं रहते हैं, लेकिन शुरुआत में ज़्यादा होते हैं। तो जब क्या होते हैं, स्काई में क्लाउड कम मात्रा में रहते हैं और मोशन होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं उनके बीच में, तो तभी थंडरिंग होती है, ओके। नेक्स्ट वन इज साइक्लोन। साइक्लोन क्या होते हैं हिंदी में, चक्रवाती तूफान, ऐसा स्टॉर्म जो चक्कर में चलता हो, यानी ऐसे राउंडेड चलता हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द रीजन ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन के रीजन क्या होते हैं, जनरली साइक्लोन अराइजेज इन द ओशियन और बिग वाटर बॉडी, जो बड़े वाटर बॉडी होते हैं उनमें क्रिएट होता है, स्पेशली बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में, इंडियन ओशन में, इंडिया की बात करें तो, ठीक है। आप लोग देखे होंगे बीच में अम्फान आया था, इसमें क्या नाम है, वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे क्या किया कि पूरे मैंग्रोव को क्या उखाड़ के फेंक दिया है, ठीक है। और फिर उसके बाद निसर्ग गया था महाराष्ट्र में, ठीक है, जहाँ पे रायगढ़ कोई जगह है, ठीक है, वहां को पूरा क्या तबाह कर डालता, फिर माही आती है, फिर लूनी, मतलब बहुत सारी हो जाती है, ठीक है। तो जो ये सब साइक्लोन है, क्या है, साइक्लोन मतलब ये चक्कर में घूमते हुए तूफान होते हैं, या और ये बहुत ज्यादा डिजास्टर्स होते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान करने वाले होते हैं। अगर आधे घंटे, 1 घंटे या 2 घंटे के लिए अगर किसी भी एरिया से बढ़े तो वहाँ जितने भी बिल्डिंग कमजोर रहेंगी, जितने भी घर कमजोर रहेंगे, जितने पोल कमजोर रहेंगे, पेड़ जो रहेंगे हल्के फुल्के, सबको उखाड़ क्या कर सकता है, फेंक सकता है। तो व्हाट इज द रीजन ऑफ इट, इसका रीजन क्या होता है, साइक्लोन की रीजन क्या होता है। तो अगर देखा जाए तो रूल कहता है कि जब वाटर बॉडी पे सनलाइट फॉल करती है तो वाटर वेपर को हिट करने पर, वाटर वेपर ऊपर उठता है, सरफेस को हिट करता है तो वाटर वेपर ऊपर उठता है। साथ ही साथ ये होता है कि जो भी एयर इसके क्लोज होते हैं, आसपास में होते हैं, वो भी गर्म होते हैं। जब सनलाइट फॉल करती है वाटर बॉडी पे तो वाटर बॉडी का सरफेस, साथ ही साथ सरफेस से करीब एयर, दोनों क्या होते हैं, हीटअप हो जाते हैं, गर्म होते हैं। और आप जानते हो कि जो भी चीज गर्म होती है वो हल्की होती है और वो कहाँ उठेगी, ऊपर। जब ऊपर की तरफ उठती है तो वाटर बहुत बड़ा, ओशियन क्या है, बहुत बड़े सरफेस का है, ठीक है। आप खड़े हो जाओगे दूर तक कुछ नहीं दिखता है आर पार, ठीक है। तो होगा यह कि बहुत बड़ा एरिया क्या होता है, कवर हो जाता है,
ठीक है। अब बहुत बड़ा जब एरिया होता है, जैसे ही यहाँ से क्या होता है, एयर ऊपर तरफ उठती है, यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे एयर ज्यादा वहाँ प्रेशर ज्यादा, जहाँ एयर कम वहाँ प्रेशर कम। तो यहाँ का एयर क्या हुआ, हीटअप चलते ऊपर उठ गया। जैसे हीटअप चलते ऊपर उठा है, आसपास की एयर जो बहुत तेजी से इसकी तरफ आएंगे, जैसे लैंड ब्रिज और सी ब्रिज में होता है, ठीक है। अब जैसे इसे क्लोज आएंगे, ये जो है राउंडेड फिगर में घूमने लगती है, ठीक है। और ये क्या धीरे धीरे ऊपर उठता है। जब धीरे धीरे ऊपर उठता है तो होता यह है कि जैसे से ऊपर जाएगा वैसे से ठंडा होगा, तो सभी जानते हैं। जब ठंडा होता है तो इसमें यह होता है कि वाटर जो है वेपर वाटर फॉर्म में चेंज होने लगता है, ड्रॉपलेट में, और उस समय क्या करता है, अपनी हीट बाहर दे देता है। और जैसे हीट बाहर देता है, आसपास की जो एयर है वह हीट को ऑब्जर्व करते हैं और ज्यादा हीटअप हो जाती है, और ज्यादा हीटअप होने पर और हल्के हो जाएंगे और ऊपर तक जाता है। कहा जाता है कि इसकी ऊंचाई लगभग 10 से 15 किलोमीटर तक हो सकता है, और ये कितने दूर में फैल सकता है, कम से कम हजारों किलोमीटर में, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे इसे ऊपर उठता है और ये घूमना शुरू करता है, ठीक है, ये तुरंत जिधर जिधर लो प्रेशर मिलता है उधर उधर चलना शुरू करता है, कहता है उधर उधर चलना शुरू करता है। और ये धीरे धीरे किधर आने लगता है, लैंडफॉल की तरफ, जिधर जमीन होता है उधर आना शुरू करता है। जब तक ये ओशियन के अंदर रहता है तब तक इसको वाटर वेपर मिलते हैं, क्योंकि वाटर कहाँ से मिलेंगे, वाटर बॉडी से वाटर मिलते हैं और इसके अंदर होते हैं, ठीक है। और ये ऊपर उठता रहता है, सर्कुलर बहुत तेज करता है, बहुत तेज घूमता रहता है सर्कल में, और जैसे लैंडफॉल करते हैं, ठीक है, अब इसको वाटर मिलने वाला है नहीं, ठीक है, तो ये धीरे धीरे नीचे आना शुरू करता है और वाटरफॉल होने लगती है, बरसात होने लगती है। और जो भी विंड है वो बहुत तेज चलती है, लगभग आता है उसकी स्पीड 300-400 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है, 300 से लेकर 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल सकता है, ठीक है। अब जो भी रास्ते में आता है उसके उन सबको क्या करता है, वो तोड़ते फोड़ते आगे जाता है। बरसात भी होती है और साथ साथ क्या होती है, बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ भी होती है, ठीक है। आप देखोगे कि जो भी कोस्टल एरिया है वहां पे हमेशा साइक्लोन आते रहते हैं। साइक्लोन के अलग अलग नाम दिए जाते हैं, क्योंकि जितने भी एरिया, जैसे मान लो कि इंडियन ओशन की बात करता हूँ या बे ऑफ बंगाल की, इंडियन ओशन बे ऑफ बंगाल से रिलेटेड जितने भी कंट्री होंगे 10-12, सभी क्या किए हैं, अपने अपने जगह से एक एक दो का नाम दिए, ठीक है। इंडिया से कैसे क्या नाम है, नीरव दिया गया है, कैटरीना, ऐसा करके कुछ नाम दिया गया है। तो आप लोग देखोगे हर साल, ठीक है, कहीं भी अगर साइक्लोन आता है उसका स्पेशल नाम होता है। जैसे बे ऑफ बंगाल में आया था, आई होप कि मई या जून में आया था, मुझे एक्चुअल डेट नहीं पता है, मई जून में आया था। उसके बाद कुछ ही दिन बाद निसर्ग आया था महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इनके अपने नाम दिए जाते हैं। नाम देने के पीछे रीजन होता है कि जितने भी कंट्री उस वाटर बॉडी से जुड़ी हुई है सभी एक एक दो नाम देते हैं, और हर साल जब भी तूफान आता है तो अल्फाबेट के हिसाब से एक एक नेम क्या करते हैं, लगाते जाते हैं, ठीक है। सभी तूफान का एक एक नाम देते हैं, ताकि जब हम स्टडी करें उन साइक्लोन को तो हम बता सकें कि यह साइक्लोन कब आया था कब नहीं आया था, क्योंकि डेट के हिसाब से नाम याद रखेंगे नहीं, डेट के हिसाब से साइक्लोन याद रख नहीं पाएंगे। बहुत सारे साइक्लोन क्रिएट होते हैं एक ही टाइम पे, ठीक है। तो जब नाम रहेगा तो पता रहेगा नहीं यह तूफान यहाँ पे आया था, यह साइक्लोन यहाँ पे आया था, क्लियर। तो इसमें यही होता है कि बहुत सारे वाटर इसके साथ कैरी किया जाता है और इस सर्कुलर पाथ पे घूमता है। जब सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो जहां जहां प्रेशर कम होता है उधर उधर मूव करना शुरू करता है। एक्चुअल में गर्म मौसम में ज्यादा क्रिएट होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, लैंड जो है जमीनी एरिया पे अगर प्रेशर कम होता है तो उधर फ्लो कर जाता है, और जैसे उधर फ्लो करेगा रास्ते में जो भी आएंगे सबको उखाड़ फेंकेगा, ठीक है। और बहुत ज्यादा क्या होता है, बरसात भी होती है और बहुत ज्यादा तेजी से हवा भी चलती है, ठीक है। बरसात के चलते क्या होता है, फ्लड के चांसेस होते हैं, बाढ़ से आ जाते हैं, और जो तूफान है, जो स्टॉर्म चल रहा है तेजी से, उससे घर मकान सब गिर जाते हैं, पोल गिर जाते हैं, ब्रिज वगैरह टूट जाते हैं, सड़क टूट जाती हैं, ठीक है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो जाता है, कम्युनिकेशन खत्म होता है, ठीक है। हर एक चीज क्या होती है, ब्लॉक कर दी जाती है। लेकिन ये होता है कि साइक्लोन में यही एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज है कि साइक्लोन आने का टाइम पता होता है, ठीक है। जैसे ही साइक्लोन तैयार होता है किसी भी वाटर बॉडी में, जो सैटेलाइट लगी हैं वो बता देती हैं कि यहाँ पे इतना प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब उस पर नजर रखी जाती है, ठीक है। उसकी स्पीड कितनी रहेगी, कहाँ गिरेगी और कितने टाइम तक इफेक्टिव रहेगी, सब कुछ बताया जाता है। इसलिए क्या फायदा होता है कि जो भी लोग उसके एरिया में आएंगे उनको पहले सरकार हटा लेती है, ठीक है। और जो भी एनडीआरएफ है ना, इंडिया की बात करें तो मतलब जो प्रोटेक्शन करने के लिए बनी है, वो क्या करती है, फटाफट अपने वर्क में लग जाती है। जो भी लोग उसके बाढ़ में घिर जाते हैं या जिनको चोट लग जाती है, जिनको मेडिकल की जरूरत होती है, सब कुछ फटाफट क्या करते हैं, प्रोवाइड की जाती है।
ये हमारा साइक्लोन। क्वेश्चन कर रहा है अब नेक्स्ट पॉइंट है कि साइक्लोन कितना डिजास्टर होने के पीछे क्या क्या कारण होते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे बड़ा कारण एक होता है स्टॉर्म। स्टॉर्म जितना ज्यादा रहेगा उतना ही क्या रहेगा, साइक्लोन ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगा। स्टॉर्म अगर कम रहेगा, स्पीड ऑफ एयर अगर कम है तो साइक्लोन में कोई खास दिक्कत नहीं होती है। कह रहा व्हाट वी शुड डू ड्यूरिंग द साइक्लोन। साइक्लोन अगर आता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी आपको मैसेज मिलता है या जो भी आपको गाइडलाइंस मिलती है एनडीआरएफ की तरफ से या मेट्रोलॉजी की तरफ से कि तूफान आने वाला, आपको क्या क्या करना चाहिए, आप उसको सुनते जाओ। और जो गाइडलाइंस आती है वो 2-3 तरीके से आती है। पहले तक मोबाइल हो गया तो मोबाइल के थ्रू हमेशा मैसेज आते रहते हैं, कंपनी भेजती रहती है कि तूफान जो है, जो साइक्लोन है आपके कितने दूर है, ठीक है, कहाँ पहुंच चुकी है, कितना स्पीड के साथ है, ठीक है। साथ ही साथ आपको नियर बाई कहाँ पे आपको रुकना है, ठीक है, वो भी कॉन्टेक्ट नंबर देता है, टोल फ्री नंबर मिलते हैं, आप फोन करके पता कर सकते हो। दूसरा होता है कि पेपर, टीवी, ठीक है, उसके बाद रेडियो, हर जगह समय समय बताया जाता है हर एक घंटे पे कि साइक्लोन की इस समय पोजीशन कहाँ पे है और क्या है, ठीक है, ताकि लोग अपने आप को तैयार रखें। उसके अलावा बहुत सारे सेफ्टी मेजर रखने पड़ते हैं। पहला ये होता है कि जब भी आपको साइक्लोन का अगर मिलता है मैसेज तो पहले आप ये करोगे कि जो भी चीज, ठीक है, आपकी जरूरत के लायक है, ठीक है, स्पेशली खाने कुछ दिन का, ठीक है, किरोसिन ऑयल, मेडिकल, ठीक है, ये सब चीज आप इकट्ठा कर लो एक जगह, ताकि आपको अगर 3-4 रोज के लिए अगर नहीं मिल पाती है अगर सहायता है सरकार द्वारा, तो क्या इतने ज्यादा लोग एक साथ क्या होते हैं डिस्टर्ब करते हैं कि बहुत लोगों को सुविधा क्या होता है 7 दिन 8 दिन लेट मिलता है या 3-4 दिन क्या होता है लेट मिल पाता है। कहीं कहीं गाँव क्या होते हैं बाढ़ में प्रभावित हो जाते हैं, डूब जाते हैं, और लोगों को क्या होता है वहां पे पहुंचने में टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं एक साथ। तो क्या क्या करना चाहिए। पहला पॉइंट है शिफ्ट द एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, एनिमल्स एंड व्हीकल टू सेफ प्लेसेस। पहला होता है कि जब आपको साइक्लोन की खबर मिले तो पहले आप जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फिर उसके बाद जितने भी आपके क्या है हाउस होल्ड की डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, भैंस गाय हैं, उनको एक सुरक्षित ऊंचाई वाली जगह पे पहुंचा दीजिए ताकि बाढ़ वगैरह है कोई दिक्कत ना हो। सेकेंड, अवॉइड ड्राइविंग ऑन द रोड। आप रोड में ड्राइव करना नहीं चाहिए क्योंकि तूफान के दौरान रोड टूटने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ब्रिज वगैरह टूट सकता है या फिर अगर बाढ़ होगा रास्ते पे, बाढ़ का पानी है, फ्लड वाटर है, तो अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको पता नहीं होगा पानी के अंदर की रोड टूटा है, ठीक है, नाला वगैरह जो खुला, सीवर खुला है कि बंद है, ठीक है, इससे अब क्या होगा एक्सीडेंट हो सकता है। तीसरा, आप अपने नंबर पे मोबाइल पे आप जो इमरजेंसी नंबर होता है फायर ब्रिगेड का, पुलिस का, ठीक है, मेडिकल हेल्प का, आप सेटअप करके रखो ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े आप फटाफट क्या करो फोन करो, आपको फटाफट सर्विस मिल सके। उसके बाद डोंट ड्रिंक कंटामिनेटेड वाटर। जनरली ये होता है कि जब साइक्लोन आता है उसके तुरंत बाद फ्लड भी आती है, तो फ्लड के दौरान पूरे जो भी वाटर होते हैं पीने वाले सब कंटामिनेटेड होते हैं यानी बेकार हो जाते हैं, ठीक है, कुछ टाइम तक पीना नहीं चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है पैक वाटर बॉटल भेजती है, या तो पहले से वाटर बॉटल क्या करो फिलअप करके रखो ताकि लंबे समय तक आप बचे रहो। नेक्स्ट, डोंट टच वेट स्विचेज। भीगे हुए स्विच नहीं टच करने चाहिए, ठीक है, कोशिश करना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोल से दूर रहे क्योंकि इलेक्ट्रिक पोल गिर जाता है तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि कनेक्शन अभी जुड़ा रहता है और उसमें क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी आती रहती है तो वो हैजार्डस रहेगा, आपको नुकसान कर सकता है। कॉपरेट एंड हेल्प द रेस्क्यू फोर्स। जो भी बचाव दल आते हैं, रेस्क्यू फोर्स आते हैं, आप उसको क्या करोगे हेल्प करोगे। जो भी आपको गाइडलाइंस दी जाती है जैसे आपको कहा जाता है आप वैसे करोगे, ठीक है। आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते क्योंकि आप अपनी मर्जी से करोगे तो आप अपने को भी नुकसान करोगे और जो आपको गाइडलाइन दे रहा है उसका भी नुकसान होगा। ओके, नेक्स्ट में टॉर्नेडो। टॉर्नेडो मींस क्या होता है भवंडर जो होती है, ठीक है। जनरली टॉर्नेडो आर क्रिएटेड इन द लैंड एरिया। लैंड एरिया में होता है और ये क्या होता है एक फनल की पिक तरह होता है जिसमें हवा क्या है बहुत तेजी से घूमती रहती है, ठीक है। भवंडर आप देखे होंगे गाँव में छोटा छोटा होता है जिसमें क्या होता है कि अगर स्पेशली गर्मी के मौसम में होता है जब गेहूं का काटा आता है, अगर भवंडर आता है तो गेहूं के बोझ को क्या आता है घुमा कर ऊपर तक ले जाता है। तो जहां भवंडर आता है, ठीक है, उसका भी साइज बहुत बड़ी बड़ी होती है कभी कभी, ठीक है। तो आता है तो करता क्या है कि आस अपनी इतना तेजी से घूमता रहता है कि आसपास की जो भी चीज रहेगा उसको अपने साथ घुमाना शुरू करता है, घुमा कर क्या करता है ऊपर पहुंचाता है, ऊपर पहुंचाने के बाद क्या करता है दूर फेंक देता है। जब भी आपको टॉर्नेडो वगैरह का मैसेज मिले तो आप दूर चले जाओ, ठीक है, क्योंकि आप साइक्लोन में आप बच सकते हो लेकिन इसमें बचने के चांसेस कम रहेंगे क्योंकि इसको आपको अपने साथ क्या घुमाकर ऊपर ले जाता है फिर नीचे पटक देता है, डेथ होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक है कि हर एक कंट्री में अपना एक मेट्रोलॉजी सेंटर होता है,
ठीक है, क्योंकि वहीं से वो मैसेज देता है। जैसे इंडिया में पुणे में, ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा क्या है पुणे पे, और उसके बाद हर एक जगह 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 पे क्या है लगे हुए टावर, ठीक है, जो मैसेज आपको मिलते हैं। जैसे आप मोबाइल में देखोगे कि हर एक घंटे अपडेट होता है मौसम के बारे में, वेदर के बारे में, कि बरसात होगी, मौसम कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। उसको कहाँ से मिलता है, BHU में, हम लोग का बनारस है, वहाँ पे अपना मेट्रोलॉजी सेंटर है वहाँ से। लेकिन मेन कहाँ है, पुणे वगैरह में है, ठीक है, वहाँ से आपको मैसेज मिलते रहते हैं। तो हर एक कंट्री क्या करती है, अपना मेट्रोलॉजी सेंटर मेट्रोलॉजी सर्विलेंस सेंटर बना रखी है, और हर एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ क्या करती है, कॉपरेट करती है। क्योंकि जब साइक्लोन आता है कोई एक पार्ट को कंट्री को नहीं नुकसान करता है। जैसे इंडिया में आता है तो जैसे अगर मान लो कि बे ऑफ बंगाल में आता है तो वह नुकसान किसको किसको करता है, बांग्लादेश को इंडिया दोनों करता है। अगर अरेबियन सी में आता है तो चांसेस बनते हैं इंडिया पाकिस्तान दोनों करे। तो वो एक दूसरे को क्या मैसेज शेयर करते हैं कि हमें क्या स्थिति मिल रही है, आपको क्या मिल रही है, ताकि लोग ज़्यादा क्या बचाए जा सकें। क्लियर, इस तरह से चैप्टर फिनिश होता है। जो भी इसके क्वेश्चन वगैरह रहेंगे आपको मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।